नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 में आपका स्वागत करता हूं। टॉप 5 में 5 खबरों पर जिन पर हम नजर डालेंगे। सबसे पहले नजर उनकी सुर्खियों पर। उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, रिटायर कर्नल अजय कोठियाल होंगे आपके सीएम पद के चेहरे। बोले उत्तराखंड को बनाएंगे हिंदुओं का आध्यात्मिक केंद्र। आम आदमी पार्टी के ऐलान पर कांग्रेस ने कसा तंज। गोदियाल बोले जहां कांग्रेस मजबूत वहां जाती है आम आदमी पार्टी। हरीश रावत बोले केदारनाथ का श्रेय किसी एक आदमी को नहीं। अफगानिस्तान में फंसे हैं देहरादून के 300 से भी अधिक लोग। परिवारों ने लगाई सरकार से सुरक्षित वापस लाने की गुहार। उत्तराखंड के सरकारी अस्पताल में 207 प्रकार के पैथोलॉजी टेस्ट होंगे फ्री। मुख्यमंत्री ने किया फ्री जांच योजना का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा। सीएम ने किया अनुरोध पीएम ही करें कार्यों का शिलान्यास। चलिए टॉप स्टोरी में सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड की सियासत की। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2022 को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच पहली बार प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी भी लगातार हर महीने कुछ न कुछ एक्टिविटी करती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड आए। उत्तराखंड आकर के उन्होंने 2 बड़े ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किए। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया कि रिटायर कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के चेहरे होंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में। यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। अगर 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, आम आदमी पार्टी सीटें जीतती हैं, सरकार बनती है, तो फिर कर्नल अजय कोठियाल को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया, अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया। पिछली बार जब वो उत्तराखंड आए थे और बिजली की उन्होंने गारंटी दी थी, उस वक्त भी उनसे सवाल पूछा गया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा आप कब तक फाइनल कर देंगे, क्या वो अजय कोठियाल होंगे या फिर कोई और होगा। उसके बाद मनीष सिसोदिया उत्तराखंड आए, उन्होंने भी यही बातें की। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से पूछ रहा हूं कि आपका मुख्यमंत्री कैसा होगा। सर्वे उन्होंने किया और उसके बाद जाकर के अब अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि 2022 में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के चेहरे उत्तराखंड में रिटायर कर्नल अजय कोठियाल होंगे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने यहां से एक राष्ट्रवाद का कार्ड खेला है। साथ ही एक और घोषणा, एक और ऐलान आम आदमी पार्टी ने की और अरविंद केजरीवाल ने की। दूसरी घोषणा में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड में कई तरह के धार्मिक केंद्र हैं, कई तरह के यहाँ पर धार्मिक स्थल हैं। इन धार्मिक स्थलों को देखते हुए उत्तराखंड को दुनिया भर के हिंदुओं का एक स्पिरिचुअल कैपिटल बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी करेगी। यानी कि हिंदू आस्था का एक केंद्र बनाने की कोशिश उत्तराखंड को करेगी। इससे कहीं ना कहीं एक हिंदू कार्ड भी आम आदमी पार्टी खेलती हुई नजर आई। ये 2 घोषणाएं, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए। अब देखना यह है कि ये 2 ऐलान, जिसमें एक तरफ राष्ट्रवाद की बात की गई है, रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को सीएम पद का चेहरा बना करके, और दूसरी ओर हिंदुत्व कार्ड खेलने की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि हिंदुओं की स्पिरिचुअल कैपिटल उत्तराखंड को बनाएंगे। ये लोगों को किस हद तक प्रभावित करता है और आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी क्या परफॉर्मेंस करती है। इस घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल ने और रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने एक रोड शो भी देहरादून में किया। इस रोड शो के जरिए आम आदमी पार्टी ने अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश भी प्रदेश में की। काफी भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे, भारी संख्या में भीड़ इस रोड शो के दौरान देखने को मिली। देहरादून में इस रोड शो का आयोजन किया गया और यहां से आम आदमी पार्टी ने एक तरफ से अपनी शक्ति भी दिखाने की कोशिश की है, ये जताने की कोशिश की है कि 2022 के विधानसभा चुनाव इतने आसान नहीं होने वाली है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुनौती बीजेपी और कांग्रेस को देगी। चलिए अगली खबर में बात करेंगे। आम आदमी पार्टी ने जो ऐलान किया, इस पर रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से क्या आया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे के बाद उत्तराखंड कांग्रेस ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हाल ही में बने हैं गणेश गोदियाल, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस दौरे को लेकर तंज कसा है। कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाती है कि आम आदमी पार्टी एक तरफ से बीजेपी की बी टीम है। अरविंद केजरीवाल के इस दौरे को लेकर, इन घोषणाओं को लेकर गणेश गोदियाल ने यह कहा है कि आम आदमी पार्टी वहां जाती है जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में होती है, वहां पर जाकर के वो कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश करती है। और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की ही बी टीम है, लेकिन उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी को स्वीकार नहीं करेगी। इस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को जब घोषित किया गया बतौर मुख्यमंत्री पद का चेहरा आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो अरविंद केजरीवाल ने भी ये बात कही और खुद कर्नल अजय कोठियाल ने भी ये बात कही कि केदारनाथ में किस तरह से पुनर्निर्माण कार्यों में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
वहीं इस पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने तंज कसते हुए ये कहा है कि केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य में किसी एक व्यक्ति का सहयोग नहीं था, बल्कि वहां पर हजारों व्यक्ति थे जो काम कर रहे थे और इस पूरे पुनर्निर्माण का श्रेय किसी एक व्यक्ति को दिया जाना गलत होगा, ये नहीं किया जाना चाहिए। और इस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर कांग्रेस ने भी अपना तंज कसा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि उनके उत्तराखंड में आ जाने से, उनके चुनाव लड़ने से सीधे सीधे कांग्रेस नॉकआउट हो जाएगी। तो वहीं कांग्रेस का कहना यह है कि आम आदमी पार्टी का कोई भी जनाधार उत्तराखंड में नहीं है, सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड आकर के जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जनता पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान में जो हालत हाल ही में बने हैं तालिबान के कब्जे के बाद, उससे दुनिया भर में टेंशन का माहौल है। अफगानिस्तान में भारत समेत दुनिया के कई देशों के लोग वहां पर फंसे हुए हैं। भारत के लोग काफ़ी ज़्यादा वहां पर फंसे हुए हैं, इनमें से उत्तराखंड के भी और देहरादून के भी काफ़ी सारे लोग हैं। ये बताया जा रहा है कि देहरादून के करीब 300 से अधिक लोग अफगानिस्तान में इस वक्त फंसे हुए हैं। वहाँ से वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वापसी का कोई जरिया इस वक्त वहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। उनके वहाँ पर फंसे होने से जो उनके परिजन हैं उनमें भी चिंता साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लगातार उनकी नजरें भी खबरों पर है, टीवी पर है और जो न्यूज़पेपर्स हैं उन पर है कि किस तरह के हालात वहां पर है, क्योंकि तालिबान के कब्जे के बाद जिस तरह की परिस्थितियां अफगानिस्तान में बनी हैं, लोग वहां से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। इसी बीच देहरादून के भी 300 से अधिक लोग वहां पर फंसे हुए हैं। उनके परिवार वाले अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको वहां से निकाल करके, सुरक्षित निकाल करके भारत लाया जाए। हालांकि कुछ लोगों को कल गुजरात के जामनगर में जब हवाई जहाज उतरा तो कुछ लोग वहां से अफगानिस्तान से वापस लाए गए थे। इसी बीच ये उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द जो भी वहां पर लोग फंसे हुए हैं उनको लाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जाए। सरकारी स्तर पर अगर बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा, बीजेपी के जो सांसद हैं अजय भट्ट, उन्होंने भी कहा कि वहां पर जो उत्तराखंड के लोग फंसे हैं उनको लाने के लिए केंद्र सरकार से उन्होंने भी निवेदन किया है और केंद्र सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है जितना जल्दी हो सके अफगानिस्तान में फंसे हुए उत्तराखंड के लोगों को, भारत के लोगों को जल्द से जल्द भारत लाया जा सके। आपको हम ये बता दें कि अफगानिस्तान में जो देहरादून के ज्यादातर लोग हैं वो पूर्व सैनिक हैं, क्योंकि वहां पर जो यूरोपियन और ब्रिटिश एम्बेसी है और अन्य जगह हैं वहां पर वहां की सुरक्षा में यहाँ के जो पूर्व सैनिक हैं जो फौज से रिटायर होने के बाद ये काम करते हैं तो वो वहां पर फंसे हुए हैं। इनमें दून, ग्वाल्डी, अनारवाला, गाजावाला, डोईवाला, नेहरू ग्राम समेत विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं जो कि वहां पर इस वक्त फंसे हुए हैं। उनके जो परिवार वाले हैं उनकी नजरें हर वक्त इन खबरों पर है कि अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, तालिबान की गतिविधियां किस तरह से चल रही है और उम्मीद और लगातार गुहार सरकार से यही लगाए हुए हैं कि जल्द से जल्द उनके घर वाले अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस लौटे। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के हेल्थ सेक्टर से जुड़ी एक खबर की। दरअसल उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में अब 207 प्रकार के जो पैथोलॉजी जांच हैं, पैथोलॉजी टेस्ट हैं, वो अब बिल्कुल मुफ्त होंगी, यानी कि फ्री में होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुफ्त जांच योजना का शुभारंभ कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अंतिम छोर पर जो भी व्यक्ति है उत्तराखंड के उस तक ये योजना पहुंचे, उस तक इसका लाभ पहुंचे। 207 प्रकार के जो पैथोलॉजी टेस्ट हैं उसके लिए उन्हें पैसे न देने पड़े, फ्री में वो टेस्ट हों, यही सरकार की मंशा है। कोरोनेशन अस्पताल में इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। इस योजना के तहत सभी सरकारी अस्पतालों में अब हर प्रकार की बायोप्सी, कैंसर मार्कर और हार्मोनल प्रोफाइल, विटामिन का स्तर नापने जैसी जांचें जो कि महंगे दाम पर होती हैं, इनको अब निशुल्क करवाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से निशुल्क पैथोलॉजी जांच योजना को प्रदेश के 6 जिलों में अल्मोड़ा, टिहरी, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के 48 जिला और उप जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में बाकी की जो जिले बचते हैं उनके जो 32 हॉस्पिटल हैं वहां पर इन योजनाओं को बाद में शुरू किया जाएगा और इस प्रकार से जो मरीज हैं 207 प्रकार की पैथोलॉजी जांच उनकी निःशुल्क करवाई जाएंगी, फ्री करवाई जाएंगी। इनमें काफ़ी सारे बड़े टेस्ट भी शामिल हैं। तो इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया है। फिलहाल ये जो 6 जिलों में योजना शुरू हुई है, आगे इसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ेगा 6 से अधिक जिलों में इस योजना को शुरू कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के और वासुकी ताल समेत जो आसपास के क्षेत्रों को नई लोकेशन के रूप में विकसित करने के प्रदेश सरकार को निर्देश भी दिए हैं। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसके कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ये निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि केदारनाथ में ईशानेश्वर मंदिर के निर्माण, आस्था चौक पर ओम आकार की जो प्रतिमा है इसकी स्थापना, शंकराचार्य समाधि और शिव उद्यान से जुड़े कार्यों के डिजाइन में जन भावना के अनुरूप संशोधन किया जाए। ये भी निर्देश प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 1 घंटे तक केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान एक काम के बारे में प्रधानमंत्री ने बारीकी से जानकारी दी और प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केदारपुरी में 113.92 करोड़ की रुपए की लागत से होने वाले द्वितीय चरण के कार्यों का
शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय देने की अपील की गई है, समय देने की गुजारिश उनसे की गई है। तो प्रधानमंत्री से ये कहा गया है कि जो ये निर्माण कार्य केदारनाथ में हुए हैं, इन निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करें। उनसे अनुरोध किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस पर आश्वासन दिया है कि जल्द ही वो समय निकाल करके इसके लिए प्रदेश सरकार को सूचित करेंगे कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री आकर के या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस तरह से इन योजनाओं का या फिर इन कार्यों का जो कि केदारनाथ में हुए हैं, इनका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने ये समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदेश सरकार को दिए। प्रदेश सरकार ने भी निवेदन किया कि प्रधानमंत्री खुद इन निर्माण कार्यों का शिलान्यास करें। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर वीडियो को और पेज को लाइक कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।